अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशमे 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। वादी में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के सिलसिले में तकारीब। मानसबल झील में सतह आब कम, मछलियां दम तोड़ने लगीं। और कश्मीर में मौसम खुश्क, शबाना दर्जा हरारत में मजीद गिराव। अब खबरों की तफसील। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत के मौके पर अंजुमन शरी शिया जम्मू कश्मीर के एहतमाम से आज वादी भर में तकारीब का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में खानकाए हज़रत सैयद शमसुद्दीन इराकी जड़ीबल श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़द हुई। तकरीब में इक्कीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। कई तलबा व तालिबात ने मदह ख़ानी की। इस मौके पर आगा सैयद यूसुफ अल मौसवी अल सफ़ी ने मौलाई कायनात की सीरत तैयबा और किरदार व अमल के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल अव्वल वल आखिर वज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सरज़ंग अर्जमंदस हज़रत मीर शमसुद्दीन इराकी रिज़वानुल्लाहि ताला यमन दोन गुज़रवार हुंसो कई बसानी मुबारक। सिद्दीक़े अकबर अली अली फारूक़ आज़म अली अली मन कुंतो मौला अली अली आई लव यू मौला। आके हम आशिक हैं, हर दिल में अली रहते हैं। आ जाओ हाथों को उठाकर अली मौला अली। इधर तिजारती मरकज़ लाल चौक में हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत के सिलसिले में रज़ाकारों ने आम लोगों में मशरूबात वगैरह तकसीम की। आज 13 रजब है, विलादत मौलाए मुत्तक़ियान इमामुल आरिफीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज लाल चौक के इस घंटाघर, तारीख़ी घंटाघर के नज़दीक जम्मू कश्मीर अंजुमन शरी शियान की तरफ से ये प्रोग्राम बरगुज़ार हुआ है। असली मकसद जो ये है, मकसद यही है कि लोगों को दीन से मुतारफ़ करवाया जाए, दीनी तालीमात से मुतारफ़ करवाया जाए। इमाम अली वो शख्सियत हैं जिन्होंने बचपन से आखिर तक अज़ अव्वल ता आखिर अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की सरफराजी व सरबुलंदी व सरखुरुई के लिए वक़्फ़ की, और हम उसका यौम पैदाइश फ़कत दीन की सरबुलंदी, दीन की सरफराजी और दीन की बुलंदी के लिए वक्फ करते हैं। खुद इस्लाम का पैगाम है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। दीन इस्लाम ऐसा दीन है जिसको पूरी दुनिया पे गालिब होना है। इस दौरान वादी कश्मीर में बुलंद पाया वली हज़रत शेख मशाइख हज़रत शेख अहमद तारब अली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की एक तकरीब अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में उनके आस्तानी आलिया वाक़िया तारबल श्रीनगर में ख़तमातुल मौज़मात, दुरूद अज़कार और मौलूद खानी की रूह पर मजलिस मुनक़द हुई। आज जो माह रजब है, यहाँ उर्स मुबारक हज़रत शेख अहमद तारब अली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक है। आज 13 माह रजब मनाया जा रहा है और दुरूद अज़कार और कुरान भी होता है यहाँ। उसके बाद जो कल दूसरे दिन होता है हमारे 14 तारीख, उस वक्त होता है दिन भर मौलूद मसूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका यहाँ का सजादा नशीन आसिम साहब कर रहा है क़यादत। हाँ, सारी अक़ीदतमंद यहाँ हाज़िरी देते रहते हैं हर रोज़। ख़ास कर जो आज की वर्ष मुबारक है, आज ज़्यादा तादाद लोग मर्द जन यहाँ आता है, बग़ैर महज़ब मिलत आता है यहाँ, अपनी अक़ीदतमंद आता है यहाँ, मिन्नतें मांगते हैं यहाँ हर रोज़ भी। इस वक्त भी
मतलब यहाँ आते हाजिर देते रहते हैं यहाँ। आगे बढ़ते हैं और अब इस खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जिन लोगों को हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन्हें तहरीरी शक्ल में कमीशन के सामने पेश करें। बजालता जम्मू में एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन को पार्लियामेंट में एक कानून के तहत तश्कील दिया गया है और ये कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत काम कर रहा है। मनोज सिन्हा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तियार इदारा है और हदबंदी कमीशन इसके तहत काम कर रहा है। अगर किसी को इस कमीशन की सिफारिशात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्हें चाहिए कि वो उनको तहरीरी शक्ल में कमीशन के सामने पेश करें। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बिजली के हवाले से अरबों रुपए के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। इस बात पर बता चुका हूँ कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है डिलिमिटेशन एक्ट, उसके अनुसार वो काम होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है बोलने की, और मुझे लगता है कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा। तो सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं लगता है कि गलती है तो उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। लोकतंत्र की हमारी सबसे अच्छी खूबसूरती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक में हुक्काम की तरफ से कश्मीरी तलबा की मुबैना प्रोफाइलिंग की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कश्मीरी तलबा की मुबैना प्रोफाइलिंग करना शर्म की बात है। मौसूफ ने इन बातों का इजहार द न्यूज़ मिनट की एक रिपोर्ट के रद्द अमल में किया। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर जारी तामीराती काम की सुस्त रफ्तारी की वजह से शाहराह पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह ट्रैफिक जाम से मुसाफिरों को शदीद तरीन ज़हनी कोफ्त का सामना है। एशियन मेल के मुदीर आला रशीद राहिल ने शाहराह पर सफ़र के दौरान क्या कुछ देखा, आइए देखते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे अभी जो काम चल रहा है उसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन ट्रैफिक जाम हो रहा है और इस हवाले से ट्रैफिक हुकाम का यही कहना है कि जब तक श्रीनगर नेशनल हाईवे पे पूरी तरह से काम हो जाएगा तब तक ऐसी छोटी मोटी सूरत हाल दरपेश आएगी और मुसाफिरों को इस सिलसिले में कोऑपरेशन करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे से रशीद राहिल, एशियन मेल, जम्मू। अब इस खबर पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर की मशहूर सयाहती मानसबल झील में पानी की सतह तामीराती कामों के नतीजे में कम होने के बायस मछलियां दम तोड़ती जा रही हैं। तामीराती काम के दौरान आबी मखलूक की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम न उठाने और मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुबैना लापरवाही पर अवामी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। हुक्काम का मामले की निस्बत क्या कहना है, ये देखते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ी, मैं एज ए डिप्टी इंस्पेक्टर मानसबल में काम कर रहा हूँ, फिशरीज़ में काम कर रहा हूँ सर। तो जो ये आप बता रहे हैं जो इसमें जो फ्राई मरा हुआ है मानसबल लैक में, इसकी क्या वजूहत है? इसकी यही वजूहत कि मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी इसमें ननी नारा साइड में काम कर रही है। वो कुछ पार्कें वहाँ पे बना रहे हैं। उन्होंने जो मानसबल की जो वाटर लेवल है वो पूरी कम रहे। अभी आप देख रहे हैं इसमें 2 से 2.5 फुट तक वाटर लेवल बहुत कम है, जिसकी वजह से ये जो फ्राई है ये पानी में नीचे सतह में नहीं रह रही है, ये ऊपर ही रह रही है, मतलब ऊपर की बैंक के किनारे पे रह रहे हैं, मानसबल लैक के किनारे पर रह रहे हैं। इनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये उस वजह से मर रहे हैं। दूसरा चीज़ इसमें मेन ये है कि जो यहाँ कोंदबल एरिया पालते हैं उनकी जो गंदगी है वो सारे लैक में चली जाती है। उसकी वजह से ये पूरा मानसबल लैक पूरा गंदा पड़ा हुआ है। तो आप खुद भी देख रहे हैं दाएं बाएं कितने ये गंदगी है, उससे ये मानसबल लैक बिल्कुल पोल्यूटेड हुआ है, जिसकी वजह से हम आज ये देख रहे हैं कि जो फ्राई है इसमें छोटी छोटी मछलियां जो फ्राई है इनकी डेथ हो रही है। इस पर हम उनको बता रहे हैं कि ये जो आपने जो गेट आपने जो ये अभी खुला रखा है इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। हमारे को भी जो इसमें पूरे जो इसमें फिशेज है उनके लिए, जो इसमें सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम बन रही है, मगर वो अपने मतलब काम से काम कर रहे हैं। उनका जो अपना प्लान है वो वही हिसाब से चल रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत परेशानी आ रही है। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं।
वादी कश्मीर में मौसम खुश्क रहने के बीच शबाना दर्जा हरारत में मजीद गिरावट दर्ज हुई है और बेशतर मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता उन्जमात से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यहाँ गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जा हरारत 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -5.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यहाँ गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जा हरारत -4.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -4.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यहाँ गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जा हरारत -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। इधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बरालूद रहने का इम्कान है। इस दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं बारिशें भी हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के नाज़िम सोनम लोट्स का मौसमी सूरत हाल के हवाले से क्या कहना है, आइए देखते हैं। 15 तारीख से लेके 13-20 तारीख तक मौसम उबरालूदी रहने का इम्कान है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। हाँ, बीच बीच में धूप भी आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल दिन में बादल छाए रहेंगे। और 15 तारीख को तो आज रात और 14 के रात नाइट और 15 के बीच में वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में और जम्मू के भी चंद पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बर्फ भी हो सकता है। लेकिन कोई हैवी स्नोफॉल का कोई पेशन गोई नहीं है। इसके बाद 18-19 के बीच में हल्की फुल्की बर्फ का पेशन गोई है। मैदान इलाकों में चंद जगहों पर हल्की फुल्की बारिश भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये है कि पूरा ये हफ्ता मौसम उबरालूद यानी वेदर लाइकली टू रिमेन इराटिक क्लाउडी रहेगा। बीच में हल्की धूप भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अमूमन 13-20 तारीख तक मौसम क्लाउडी ही रहने का, उबरालूदी रहने का इम्कान है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जिसकी वजह से दिन का दर्जा में और 5-6 डिग्री सेल्सियस यानी ठंड रहेगा, गिरावट आ जाएंगे। मिनिमम कम से कम दर्जा में 1-2 डिग्री सेल्सियस इजाफा होंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों रीजन में। इसी के साथ एशमिया 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहे तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह के बाद।